हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सीपी सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद सीपी सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए कक्षा 10 का नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आयताकार खेत है। कैसा खेत है? आयताकार। तो हमने कहा ये एक हमारा आयत है, ए बी सी डी। ये आयताकार खेत है और खेत का विकर्ण ये एसी हमारा एक विकर्ण है। एसी हमारा क्या है? एक विकर्ण है। ठीक है। विकर्ण उसकी छोटी भुजा हमारी ये है और इसको मान लेते हैं या कह रहा छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा अगर यक्स है तो इससे 60 मीटर अधिक है। ये 60 मीटर अधिक कर दिया, 60 मीटर अधिक है। और यदि बड़ी भुजा हमारा x से छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो खेत की भुजाएं हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। तो बेटा यहां पर सबसे पहले क्या मानेंगे? छोटी भुजा, क्योंकि कह रहा दोनों में देखो एक चीज कॉमन है, छोटी भुजा और छोटी भुजा। यदि हमको छोटी भुजा मिल जाती और जैसे यहां पर हमने पहले से मान रखा था, इधर छोटी भुजा मान रखा था, दोनों जगह छोटी भुजा से ही हमको मालूम करना पड़ेगा। छोटी भुजा मालूम है तो दोनों मालूम हो जाएंगी। तो छोटी भुजा यदि हमने यक्स माना तो देखो विकर्ण भी मिल गया और बड़ी भुजा भी मिल गया। तो हम किसको मानेंगे? छोटी भुजा को मानेंगे। तो हम यहां पर कहेंगे माना आयत की छोटी भुजा बराबर x मीटर। कितना? x मीटर। तो विकर्ण बेटा यहां पर विकर्ण जो है यहां पर ध्यान देना क्या है? छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। और बड़ी भुजा क्या है? बड़ी भुजा क्या है? कह रहा है बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। कितना? 30। तो यहां से हो जाएगा यक्स प्लस 30 मीटर। यक्स प्लस 30 मीटर अधिक है। तो यहां से समझना, अब हम ये ए डी सी क्या है? ए डी सी ये हमारा समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहां पर हम लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा? ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब। किसका? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या है? लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? साफ दिख रहा है? कोई दिक्कत? अब यहां से देखना कर्ण क्या है? ये वाली यहां समझना कर्ण क्या है? यक्स प्लस 60। तो यक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या है? लंब हमारा यहां पर ये वाली भुजा यानी कि ये वाली x, ये क्या है? x। तो यहां से हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? आधार हमारा x प्लस 30 है। तो ये हो जाएगा x प्लस 30 का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? नहीं आ रहा क्या? ठीक है। तो यहां पर समझिएगा थोड़ा सा। और यहां पर आपका जो लंब है ये और आधार और ये कर्ण है। ठीक है? नहीं बंद ना कट जाएगी। चलिए बच्चों, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा इंक खत्म हो गए थे। बंद है? चलिए ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a, a के जगह पर x, b के जगह पर 60
और प्लस हो जाएगा 60 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, सॉरी ये एक्स स्क्वायर होगा, प्लस है प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर। अब यहां से देखो कैंसलेशन लॉ हमें ये कहता है कि यदि दोनों तरफ समान चिन्ह में हो तो वो ऑटोमेटिक क्या है, कैंसिल हो जाते, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 60 120 120 एक्स 3600 बराबर, यहां से बचा एक्स स्क्वायर प्लस 30 दूना 60 एक्स और 3 त्रिका 900। अब ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो यह करके हम करेंगे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स, ये प्लस है इधर आया माइनस 120 एक्स प्लस 900 यहाँ है तो ये प्लस 3600 है, प्लस इधर आएगा माइनस 3600 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से देखो एक्स स्क्वायर 120 है, 120 से 60 जाएगा तो माइनस का 60 आएगा, और यहां से 0 डबल 0 ये 0 0 माइनस कर दो, और 16 में से 9 गया 7 यानी ये आपका आ गया 2700 बराबर 0। अब ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 2700 आए और घटाने पर 60 आए, तो 9 त्रिक 27 और 9 में से 3 गया 6, तो क्या हो जाएगा बेटा यहां से एक्स स्क्वायर 90 माइनस 30, 90 गुणे 30 2700 और 90 में से 30 जाएगा 60, तो एक्स माइनस 2700 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 30 एक्स माइनस 2700 बराबर 0। अब दो पार्ट्स में आपको करना है, यहाँ पर क्या कॉमन है x, तो x माइनस 90 और प्लस यहाँ पर क्या कॉमन है 30, तो ये आ जाएगा x माइनस 90 बराबर 0। x माइनस 90 बाहर कर लो, x माइनस 90 तो ये आ जाएगा x प्लस 30 बराबर 0। यहाँ पर ध्यान देना चूंकि हमारी आयत की लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, क्योंकि कभी हम ये नहीं कहेंगे कि कोई दूरी -1 किलोमीटर, माइनस में नहीं होती, जब भी शुरू होगी 0 से शुरू होगी और 0 से ऊपर की ओर जाएंगे बढ़ेंगे, कभी भी घटती ही नहीं है, तो इसलिए ये हम कह देंगे क्या है अमान्य, और यहां पर हो जाएगा बेटा x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर 90, तो हम कहेंगे छोटी भुजा कितना है 90 मीटर, और बड़ी भुजा बराबर क्या है 90 प्लस 30 यानी 120 मीटर। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।